ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 3 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। मोर मुकुटधारी बनना है तो क्या करना है? अपनी अवस्था को हलचल से परे बनाना है। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना ही तुम कलंगीधर बनते हो। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न है। एक है बाप की आज्ञा क्या है और दूसरा क्या है, किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे तुम्हें कोई से खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, 1-2 को तंग नहीं करो। बाप दादा की दिल तख्त नशीन तब बन सकते हो, कब दिल में बैठ सकते हैं? जब अंदर में कोई भी भूत ना रहे, कोई भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार विकारों रूपी कोई भूत ना रहे। मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले। मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए, है ना। तो बाबा ने कहा है, बाबा के दिल पर तभी बैठ सकते हैं जब ये धारणाएं होंगी। ओम शांति। भगवानो वाच, भगवान कहते हैं, आत्म अभिमानी भाव पहले पहले जरूर कहना पड़े। यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शिव बाबा किसको देखते? आत्माओं को। शरीर तो पुरानी जूती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को ही देखते हैं। अब सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध तो नहीं बनेगी। बाबा ने स्पष्ट कर दिया, ब्रह्मा के तन में आकर बाबा ने सभी को दृष्टि दिया। बाबा सबको देखते थे, अव्यक्त रूप में भी सबने दृष्टि लिया। अब देखने से तो आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी ना। वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। यह तो तुम्हारा काम है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने के लिए। यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। बाबा ने स्पष्ट कर दिया, यह तो सिर्फ कर्म इंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, प्योर बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। बाबा सतयुग की बात बता रहे हैं कि वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया तो मनुष्यों को देख करके भागती है ना, क्योंकि तमोगुणी हो गए हैं, है ना। उनसे तकलीफ होती है, मनुष्यों से उनको तकलीफ मिलती है ना। वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी सतयुग में तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहेंगे। कितनी अच्छी बात है। वह भी कायदे सिर, ठीक है, नियम प्रमाण। ऐसे नहीं कि घर के अंदर घुस आएंगे और गंद करके जाएंगे। अभी की चिड़िया लोग क्या करते, कबूतर चिड़िया आदि तो घर में गंदगी फैला देते। बाबा कहते नहीं, वहाँ तो बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है ना। अब साकार में बाबा सुना रहे हैं, उस समय मार्जिन थी, अभी तो मार्जिन है नहीं, है ना। उस समय करीब आ गया है। स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी
अपरम अपार है। तो बाप की प्रॉपर्टी की महिमा भी कैसी है? अपरम अपार है ना। ऐसी प्रॉपर्टी 84 जन्मों में कभी नहीं मिलती है ना। वरना जो अभी संगम में मिलती है और 63 जन्मों में जो कभी नहीं मिलती, वो हमें कब मिलती है? सतयुग के लिए मिलती है बाबा की प्रॉपर्टी। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए? बाप कहते हैं, मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं और वह मुझे ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना। समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं। यह सब नंबरवार समझते हैं। बाबा कहते हैं अपने को समझ सकते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, गवर्नर आदि के पास जाते, ज़रूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है ना कि यह कितना गुणवान है। तो जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी तो बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है, देह अभिमान है। देह अभिमान क्या है? बाबा कहते देह अभिमान नंबर 1, सभी भूतों में देह अभिमान नंबर 1। फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। अब बाबा कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है ना। क्योंकि क्यों दोष नहीं है ना? सबका अपना अपना क्या है? हिसाब किताब पार्ट है। हर आत्मा ड्रामा अनुसार क्या कर रही है? पार्ट प्ले कर रही है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को क्या करो? याद करो। फिर आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे क्या होगा? फिर सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली। बागडोर आएगी ना, विश्व के मालिक बनेंगे। ड्रामा का बाबा कहते चक्र है ना, टाइम भी ठीक बताते हैं। बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आज़ादी देते हैं, 2 टुकड़ा कर देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? 2 टुकड़ा कर देते हैं कि आपस में लड़ते रहें। आज हो गया ना, भारत आज़ाद हुआ, फिर क्या हुआ? बट गया। तो बाबा के पार्टीशन हुआ ना भारत का। नहीं तो बहुत पार्टीशन हुआ है। नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा? तो ये भी उन्हों का क्या है? व्यापार है। ड्रामा अनुसार ये भी उन्हों के ही चालाकी है। देखो किनकी? बाबा कह रहे फॉरेन वालों की। यहाँ अभी टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह कहते हैं यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरह पानी जाती जाता है, खेती बहुत होती है। इस तरह पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं। फिर क्या हो जाता? सिविल वार हो पड़ती है। झगड़े तो बहुत होते हैं ना। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने कहा ना, बाबा को भी गालियां देते हैं ना, सर्वव्यापी कह करके। तो बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा ने कहा था ना एक मुरली में, हिस्सा तो तुमको भी लेना पड़ेगा। तो उनके बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था अभी तुम कलंगीधर बनते हो। जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। यह तो जानते हो ना कि इन विचारों को पता ही नहीं है कि यह विश्व के मालिक बनते हैं, है ना। जो गाली देते हैं बाबा कहते हैं वो आत्मा नहीं जानते। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है तो यह भी ड्रामा में उन्हों का ऐसा ही पार्ट है। कर क्या सकते हैं? कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है ना, युक्ति बताया जाता, उपाय बताया जाता, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है तो बाबा कहते क्या हो सकता है? कुछ नहीं कर सकते। राजधानी स्थापन होती है ना और उसमें सब चाहिए, तो ऐसा समझ करके शांत में रहना है
है ना, किसी के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत दिल से समझाया, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो बाबा कहते है ना, आपने अपना काम कर दिया, लेकिन बाबा ने जो ज्ञान दिया है कि उनका पाठ ही ऐसा है, उनकी तकदीर में ही ऐसी है, और वहाँ पे क्या होगा, नंबरवार सभी होंगे ना। तो ऐसा समझ कर क्या करो, बाबा कहते प्यार से समझाओ और शांत में रहना है। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है ना, ऐसे ना करो। यह आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो और भी अशांत हो पड़ते हैं, है ना। बाबा कहते पद कब कब कम होगा, जब प्यार से नहीं समझाएंगे ना, खिटपिट करेंगे, तब पद कम हो जाएगा ना। भाई जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है उनका तो है ना पद कम होगा ही, लेकिन अगर श्रीमत पे ना चलकर बाबा कहते हैं खिटपिट किया तो तुम्हारा भी पद क्या होगा, कम होगा। कोई कोई को अच्छी बात भी समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, तो ऐसों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, ये तो पिछाड़ी तक यह रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है, महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की, है ना। होता है ना, कभी तूफान आएगा, परिस्थिति ऐसी आती है, तो बाबा के बच्चे बहुत योग लगाना शुरू कर देते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की, एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं। समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है, क्योंकि बाबा ने समझाया हुआ है ना, तो वो बातें आती है बुद्धि में। कलंग इधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, बहुत बड़ी बात है, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं, क्योंकि यह बात पवित्रता की है ना। अबलाओं पे अत्याचार होंगे, अकासुर बकासुर नाम भी है ना, वो उन पुरुषों का नाम है, उन भाइयों का जो विघन डालते हैं, और जो स्त्री विघन डालती है, पवित्रता के ऊपर तंग करती है, तो बाबा कहते हैं स्त्रियों के भी नाम है, पुतना और सुफनखा। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी एक बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचयिता और रचना का ज्ञान, यह है पढ़ाई, है ना। कौन सा ज्ञान कोई नहीं दे सकता, रचयिता और रचना का ज्ञान, यह है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, है ना। कौन से अलंकार, चक्र है, गदा है, शंख है, पद्म है, इस समय के अलंकार है, परंतु किसको दे दिया, अलंकार विष्णु को दे दिया, है ना। तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, है ना, इसलिए उनको दे दिया। यह सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, कैसे निकल जाती है, कभी कहते हैं आँखों से निकली, कभी कोई कहते हैं भ्रिकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई, यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, कौन सी आत्मा, जो जिनको बाबा ने अपना बनाया है, जो बाप के बने हैं, है ना, और जिन्होंने अभ्यास किया हुआ है आत्मिक स्वरूप का, अशरीरी का, ना, बाबा को याद करने वाली जो आत्मा है, तो बाबा कहते ऐसे शरीर छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे जी, हाँ, जो देही अभिमानी होंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है ना, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है, क्योंकि पता है कि हमें नया शरीर मिलना है, अपने पिता के पास हम घर जाते हैं, ज्ञान मिला हुआ है ना, तो शरीर छोड़ने में हम बच्चों को क्या होती है, खुशी होगी। जैसे सर्प का मिसाल है ना, पुराना खाल हमें भी छोड़ना है, नया खाल अर्थात नया देवताई शरीर मिलने वाला है। जानवरों में भी जो अक्ल है वह मनुष्यों में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं,
बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देती है। देखा होगा ना आप सभी ने, भ्रमरी क्या करती है, कीड़े को ऐसे सामान्य कीड़े को लेकर आती है पौधों से और उसको अपने मिट्टी का जो घर बना के उसके अंदर उसे बंद कर देती है और वहीं पर अपना गुंजन करती रहती है ना। उसके बाद क्या होता है, बाद में कुछ समय बाद उसको उसमें से कीड़े निकलते हैं, माना पंख वाले, और उड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी क्या करते हो, मनुष्य रूपी कीड़े को, कीड़े माना विष्ठा के कीड़े, विषय वासनाओं में जो लिप्त है ना, ट्रांसफ़र कर देना है। क्या बनाना है, देवता बनाना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल में करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तुम बाप से वर्षा पा रहे हो, तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं, शांति तो सबको मिलती। कौन वर्षे को नहीं जानते, अन्य आत्माएं जो अनजान है, बाप की पहचान नहीं है, वो तो नहीं जानते ना कि कौन सा वर्षा इनको मिल रहा है, कुछ नहीं जानते। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय परमात्मा बाप के कोई भी सर्व की सद्गति नहीं करते हैं। यह भी समझाना होता है। तुम्हारा है निवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का घर परिवार का क्या करते, घर गृहस्थ का त्याग करते हैं। और बाबा हमारे लिए कहते हैं, अच्छा उनका क्या है, समझाना है उनको कि तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। और बाप क्या कर रहे हैं, परमात्मा पिता प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। तो यह बहुत गुह्य बात है, गोपनीय बात है। पहले तो कोई को अल्फ और बे ही पढ़ाना है, बाबा और बादशाही। बोलो तुमको दो बाप हैं, दो पिता हैं, एक हद के शरीर का पिता और एक बेहद का आत्मिक पिता। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं, और सतयुग में तो अपार सुख है। वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है। बहुत सुंदर पॉइंट है, मक्खन मिसल होता है, बहुत सुंदर, कोई तकलीफ नहीं, चच्चे बच्चे को कोई दुख की बात नहीं, नाम ही है ना स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है ना। पहले क्या मिलता, पहले नई दुनिया स्थापन होती है ना, तो क्या मिलता, सुख। पुरानी थोड़ी ही स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या, है ना। बाबा कह रहे हैं निर्माण तो हमेशा नए मकान का होता है। अब नई दुनिया में रावण हो ना सके, यह भी बाप समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियां हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, है ना। लोगों को कहना है किस प्रकार से समझाना है, जो युक्ति से समझाना है कि कैसे बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। आओ तो हम समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुखधाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ, है ना। आज बोलो, दिखाओ प्रैक्टिकल में, उनको बोलो कि आप देखो कि आज कितने अथाह दुख हैं, अपरम हैं। नाम ही है ना दुखधाम। अब इनको कोई सुखधाम तो कह नहीं सकता। सुखधाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वह सुखधाम का मालिक था, जिसकी मंदिरों में अभी भी क्या हो रही है, पूजा होती है। अभी यह बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कौन, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ओहो यह तो हम बनते हैं, अब इनकी पूजा थोड़ी करेंगे। नंबरवार बनते हैं ना। बाबा को लगता बल्कि पुरुषार्थ करना इनको सामने रखकर, ऐसे तो हम फिर से बनते हैं। मनुष्यों को थोड़ी ही पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार देखो कितना है। तुम अच्छी रीति समझाते हो, टाइम लगता है। जो कल्प पहले लगा था, जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, है ना। देवताएं भी, उनको भी जन्म देने वाले कौन होंगे, मनुष्य होंगे, है ना। भले देवताएं भी कौन है, मनुष्य हैं।
और हमें जन्म देने वाला कौन है प्रैक्टिकल में? परमात्मा के हम बच्चे, डायरेक्ट बच्चे हैं ना, ईश्वरी संतान है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा जन्म कैसा है अभी? हीरे जैसा, और सतयुग में तो सोने तुल्य जन्म होगा। वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही है, यह तो तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, वो तो देवी परिवार है। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है, कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो? मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। सारी सृष्टि क्या है? तमो प्रधान। 5 तत्व है, तत्व भी तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैच पर भी तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, दोनों तो एक ही है ना। परंतु माया की भी कितनी कश्मकश चलती है। क्या करती माया? बाधा डालती रहती है, खींचती रहती है, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? बाबा कहते हैं ना, सुनेंगे तभी तो औरों को सुना सकते हैं ना। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी जब इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। देखो, बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, पेट भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कितनी गोई गोई बातें मैं तुमको सुनाता हूँ जो सुनकर धारण करना है। धारणा ही नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर क्या करते? अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो कभी इसने नहीं सुनाई। बाबा कहते ऐसे ऐसे पॉइंट जो ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं सुनाई होगी। अगर बच्चों की अवस्था अच्छी है ना तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। टचिंग तो बाबा ही देते हैं ना, शिव बाबा। वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं ना। जिन्होंने विचार सागर मंथन किया, अच्छे से पढ़ाई किया, तो अच्छे से पॉइंट निकालेंगे तो मैगजीन में भी डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। यह भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे? कैसे पाया उनको बताओ, है ना। मंदिर के पुजारी को भी पता नहीं है। तुमको तो अतः खुशी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। यह भी तुम समझा सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, सब जगह व्याप्त नहीं है। कण कण में, मनुष्यों के, जानवरों के भीतर नहीं है ईश्वर। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी है, एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो माया ही सर्वव्यापी है। तुम भी ईश्वर को क्यों कह देते हो सर्वव्यापी? बाबा कह रहे ऐसा समझाओ, ये तो बड़ी भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वह तो बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। तो समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए, है ना। बिना प्रैक्टिस का किसी को समझा नहीं सकेंगे। पहले तो बाबा ने अंडरलाइन कराया कि रोज पढ़ना है, पढ़ाई मिस नहीं करनी, क्योंकि बाबा भिन्न भिन्न गुही गुही पॉइंट बताते हैं, है ना। दूसरी बात क्या करनी है, उसको धारण करके सर्विस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो औरों को अच्छे से समझा सकेंगे। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर बाबा ने समझाया हमें, ठीक है, अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते, माना मेरे बच्चे अगर अपने को नहीं सुधार करेंगे तो क्या कहेंगे, इनकी तकदीर। क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है और राजधानी में सभी चाहिए ना, दास दासी भी चाहिए तो प्रजा साहूकार सब चाहिए ना, इसलिए बाबा ने बहुत स्पष्ट कर दिया। सेकेंड पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुई बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। सदगुरु बाबा अब हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भाव। विस्तार है, पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना ही सर्व प्रकार से उतना क्या बनते, पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि आदि मना देव स्वरूप, अनादि परम धाम में जो हम हैं आत्मिक स्वरूप, विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं। आदि अनादि हमारा गुण कौन सा है, विशेषता पवित्रता, तो उसे अपनाते हैं जो वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। सो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बन करके सेवा करो। बहुत बड़ी बात है। तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। इसी साकार सृष्टि में बाबा ने कहा ना, इस साकार सृष्टि में भी अपने को क्या समझना है, अव्यक्त फरिश्ता समझना है कि मैं फरिश्ता इस देह और देह की दुनिया से क्या हूँ, न्यारा हूँ। सेवा अर्थ इस साकार सृष्टि पर आया हूँ और ऐसा न्यारा प्यारा बनकर, है ना, बाबा की याद में जब सेवा करेंगे तो बहुत तीव्र गति से बाबा का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। आज का अव्यक्त इशारे, आज 3 तारीख के अव्यक्त इशारे हैं। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए, ठीक है। इससे बुद्धि की शक्ति, वह कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी जब ऐसा करेंगे, ठीक है। क्या, एक बार फिर से, ज्वालामुखी स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक से जहाँ रोकना चाहे सेकंड में रोक सके और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति वह कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर क्या होगी, जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति को धारण करो। अच्छा, ओम शांति।